हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 46 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी अभी तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे कि जो हमारा प्रीवियस में हमने सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ही हमने एक डिस्कस किया था ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगले चैप्टर में फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो देखिए, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या देखने को मिलेगा आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि ऐसे मतलब जो कह सकते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसके बारे में, या ऐसा कोई प्रावधान प्रोविंस जिसमें बाकायदा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में वो आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक किसके बारे में बात रखी गई है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात रखा गया है। तो बकायदा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो जो भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। उसके बाद आता है स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो बकायदा लॉ बना करके, कानून बना करके उसको क्या किया है, पास किया गया है, तो उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे जैसे नीति आयोग आएगा, वो सब के बारे में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हम मतलब जो मंडे को वीडियो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, यानी कि जिसे हम शॉर्टकट में SCB कहते हैं और ST कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम SC के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ST के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। देखिए, अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 338, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्या पावर रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 338 है वो किसके बारे में बात करता है? नेशनल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 338 ए किसके बारे में बात करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यही समझिए कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो हमारा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा आर्टिकल 338 के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। अगले स्लाइड पे देख लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे कुछ कमीशन है, जैसे कि सबसे पहला आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये जो बनाया गया था, ये बना था 1992 में। दूसरा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज
और ये कब बना था? ये बना था 1993 में। उसके बाद बना था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस। और ये कब बनाया गया था? ये भी बनाया गया था 1993 में। उसके बाद बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था ये भी बनाया गया था आपका 1993 में। उसके बाद देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कब बनाया गया था? ये बना था आपका 2007 में। अब देखिए, ये जितनी भी जो मैंने अभी कमीशन के बारे में बताया, ये सारी की सारी आपकी क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्या है आपकी? एक स्टैच्यूटरी बॉडी। यानी कि ये सारे क्या है? बाकायदा कानून बना करके पास किया गया था। अब देखिए, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस निकाला जा सकता है कि यहाँ पे एक साइड कमीशन का नाम दे दे और दूसरे साइड ईयरली दे दे और कह दे कि आपको करेक्टली मैच करना है। तो कौन सा कमीशन किस ईयर में बन के आया, आप इसको याद रखिएगा। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बन के आया था 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स 1993 एंड जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो निकल के आया था 2007 में। देखिए, यहाँ पे तो मैंने भी कुछ कमीशन के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन का मतलब है एक तरीके से कि जो आयोग है, कमीशन है, उसका उदय किस तरीके से हुआ। यानी कि जो हमारा जो हमारा नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन का मतलब है उदय, आप ऐसे ही कह सकते हो। और या हम कमीशन को बात करें तो कमीशन को हिंदी में कहते हैं आयोग, और शेड्यूल कास्ट को हिंदी में कहते हैं हम जनजाति, अनुसूची जनजाति, अनुसूचित जनजाति, या आप जातियां भी कह सकते हो। तो हम इसको क्या कहते हैं? अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट को। शेड्यूल ट्राइब को अनुसूचित, अगर हम बात करते तो अनुसूचित जनजातियों कहते हैं उसे हम, शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को अनुसूचित जातियां कहते हैं। तो इसका जो इवोल्यूशन हुआ था, जो उदय हुआ था, वो किस तरीके से हुआ था? तो देखिए, ओरिजिनली मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 338 है वो किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल कास्ट के स्पेशल ऑफिसर के बारे में बात करता है। स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर का मतलब है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनकी देख रेख के लिए उन पे
यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या होगा, एक स्पेशल ऑफिसर होगा, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, एक स्पेशल ऑफिसर होगा। ये बात किस में रखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में रखी गई है, जिसका काम क्या होगा, अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेट करना जितने भी मैटर्स है रिलेटेड, जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड है उसके लिए, किसके लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उसके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यानी कि आप ये समझिए, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स relating to the constitutional safeguard इसके लिए जो भी शेड्यूल कास्ट हैं या जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए। यानी कि देखिए, जो स्पेशल ऑफिसर होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एक स्पेशल ऑफिसर के बारे में कहता है, यानी कि एक स्पेशल ऑफिसर। तो इस ऑफिसर का बारे में बताया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी मैटर है रिलेटेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है एसटी के लिए, और मतलब एससी और एसटी के लिए, और वो क्या करेगा, एनुअली रिपोर्ट पेश करेगा, किसको, तो प्रेसिडेंट को, किसको, तो प्रेसिडेंट, वो रिपोर्ट पेश करेगा किसे, प्रेसिडेंट को, क्यों, उसका क्या, उसने जो या जो भी काम हुआ है उसके रिगार्डिंग में वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट पेश करेगा। फिर देखिए आगे जाकर के क्या हुआ था कि जो स्पेशल ऑफिसर्स था उसको डेजिग्नेटेड कर दिया गया था एज अ कमिश्नर, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो डेजिग्नेटेड किया गया था किसके लिए, उसको डेजिग्नेटेड करके क्या कर दिया गया था, कमिश्नर। और किसके लिए, फॉर दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये भी चीज आप याद रखिएगा। फिर 1978 में क्या हुआ था कि इसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, और रिजोल्यूशन में ये था कि इसमें सेटअप किया जाएगा नॉन स्टैच्यूरी मल्टी मेंबर्स बॉडी, सेटअप किया जाएगा नॉन स्टैच्यूरी मल्टी मेंबर्स। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चंस निकाला जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि आपसे कि जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए जो रिजोल्यूशंस लाया गया था 1978 में, तो वो किसके लिए था, तो वो आपका हो जाएगा नॉन स्टैच्यूरी मल्टी मेंबर्स। या आपसे ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो नॉन स्टैच्यूरी मल्टी मेंबर्स जो रिजोल्यूशंस लाया गया था वो किस ईयर में लाया गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर देखिए जो ऑफिस था कमिश्नर का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसको क्या रखा गया था, आगे भी कंटिन्यू रखा गया था, यानी कि वो आगे भी क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था। फिर देखिए अगर हम आगे बात करें इसके इवोल्यूशन में, कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। अब जैसे कि अमेंडमेंट्स में बात करते हैं तो जो 1987 में, अब देखिए ये हुआ था 1978 में, उसके ठीक 10 साल बाद 1987 में 1987 में क्या हुआ था, एक
अनदर रिजोल्यूशन लाया गया था जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया था। क्या किया गया था? मॉडिफिकेशन किया गया था। मॉडिफिकेशन में क्या था? कुछ बदलाव किए गए थे। अब बदलाव में क्या क्या किया गया था कि मॉडिफिकेशन ये था, जो कमीशन था उसके फंक्शन में और उसका जो नाम था वो क्या कर दिया गया था? चेंज कर दिया गया था। तो नाम में जो चेंज किया गया था वो क्या कर दिया गया था? जो रीनेम्ड किया गया था उसका, वो कर दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये मॉडिफिकेशंस किया गया था 1987 में। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं जो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था 1990 में। यानी कि जो आपका 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसमें इस्टेब्लिश किया गया था मल्टी मेंबर्स नेशनल कमीशन, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है इसके रिगार्डिंग पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। जो आपका 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि किया गया था 1990 में, यानी कि जो आपका 65वां संविधान संशोधन था 1990 में जो किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि जो मल्टी मेंबर्स नेशनल कमीशन है उसमें स्टैब्लिश कर दिया गया था मल्टी नेशनल कमीशन, जो मल्टी मेंबर्स नेशनल कमीशन स्टैब्लिश मल्टी मेंबर्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और उसमें भी यही याद रखिएगा कि रिप्लेस कर दिया गया था किसको? इसमें जो रिप्लेस किया गया था दो बॉडी को। अब रिप्लेस क्या क्या किया गया था? तो जो आपका कमिश्नर था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, पहला जो रिप्लेस किया था कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। दूसरा जो रिप्लेस किया था वो किया था कमीशन सेटअप अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ 1987। कमीशन सेट अप अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ 1987। इन दो चीजों को क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया गया था। उसके बाद देखिए हुआ था हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब? 2003 में। तो जो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो इसमें क्या था? दो सेपरेट बॉडी बनाई गई थी। टू सेपरेट बॉडी। अब जो दो सेपरेट बॉडी बनाई गई थी, इसमें क्या था? जो आपका शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, इन दोनों के लिए अलग अलग दो सेपरेट बॉडी बना के दी गई थी। यानी कि आपका जो बना था पहला नेशनल कमीशन फॉर, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338। और दूसरा जो बना था नेशनल कमीशन फॉर
शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338A। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या एक अल्फाबेट आ गया, मतलब इसको क्या है अमेंडमेंट करके क्या है ऐड किया गया था। उसके बाद देखिए जो आपका नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट था, ये जो एग्जिस्टेंस आया था यानी कि जो अस्तित्व में आया था, एक्सिस्टेंस, ये देखने को मिला था 2004 में, यानी कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, 2004 में ये आपको क्या है अस्तित्व में देखने को मिलेगा। इसमें जो कंसिस्ट थे एक चेयरपर्सन, एक क्या देखने को मिलेंगे आपको चेयरपर्सन, दूसरा एक वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, और तीसरा 3 अदर मेंबर्स हैं, 3 अदर मेंबर्स। ये आपको देखने को मिलेंगे किसमें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में। अब देखिए अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फंक्शन, फंक्शन में आता है आपका इनका जो कार्य होता है, कार्य। अब देखिए इनके कुछ कार्य भी हैं, यानी कि इनके कुछ फंक्शन है। अब जैसे देखिए अगर हम आयोग के फंक्शन की बात करते हैं तो पहला फंक्शन यही है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके जो संवैधानिक यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है उसके संबंधित जितने भी जो मैटर्स हैं उनको क्या करना है, एग्जामिन यानी कि एग्जामाइन करना, यानी कि उनका उनका निरीक्षण करना, और उनको यानी कि फिर बात करते हैं जो भी एग्जामाइन है यानी कि सेफ गार्ड के रिगार्डिंग में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उस पर इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटरिंग करना, ये इनका पहला फंक्शन है। जितने भी जो मैटर्स हैं रिलेटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल्स हैं या जो अदर लीगल सेफ गार्ड्स हैं शेड्यूल कास्ट्स के लिए, उसके रिगार्डिंग में भी इनको क्या है, आपको क्या है फंक्शन देखने को मिलेगा। जो भी राइट्स हैं शेड्यूल कास्ट के उसका क्या करना, रिस्पेक्ट करना। एडवाइस ऑफ द प्लानिंग देखने को मिलेगा, जो प्रोसेस है किसके लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो भी शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो भी सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, योजना का जो निर्माण है, निर्माण करते समय यानी कि जो प्रोसेस है उस टाइम पे क्या करना, सहयोग यानी कि कॉर्पोरेट करना, एक तरीके से आप कह सकते हैं निभाना, या जो भी लीगल कह सकते हैं एक तरीके से लीगल एडवाइस करना, या जो भी सही तरीके से एडवाइस दिया जा सकता है ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो, एक सही दिशा में या एक सही गाइडलाइंस एडवाइस करना। तो ये सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेगा किसका, तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उनका आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं यदि प्रेसिडेंट का आदेश होता है तो जो भी शेड्यूल कास्ट के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हित में जो भी आरक्षण है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के संबंधित में सौंपे गए किसी भी अदर कार्य को क्या करना, कंप्लीट करना, संपन्न करना। ये सारे क्या है फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे किसके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। जैसे भी मैंने आपको बताया, जैसे प्रेसिडेंट प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट, यानी कि जो भी काम होता है फिर प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, पार्लियामेंट के अंदर में जाकर के उस रिपोर्ट को पेश करता है पार्लियामेंट में। कौन? तो बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर वो क्या है, प्रेसिडेंट फिर रेफर्ड कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर के पास, और गवर्नर उसको कहाँ फॉरवर्ड कर देता है, तो कर देता है स्टेट लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर के स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास।
तो ये आपको फंक्शन देखने को मिलेगा किसका, तो आयोग का, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसका। फिर देखिए अगर हम इनके पावर की बात करते हैं तो पावर में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी सिविल कोर्ट के मैटर, यानी कि जो पावर ऑफ सिविल कोर्ट, पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब देखिए पावर ऑफ सिविल कोर्ट का मतलब क्या है। अगर हम पावर ऑफ सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका जो पहला है कि भारत की किसी भी जो पार्ट हमारे कंट्री के किसी भी भाग के से किसी भी व्यक्ति को समन करने का पावर इनके पास देखने को मिल जाएगा, या हाजिर होने का करने का अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा, या शपथ पर उनका परीक्षण यानी कि एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग में आपको पावर देखने को मिल जाएगा, या किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए या दोबारा से इवैल्यूएट करने का पावर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ पावर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं किसी भी कोर्ट का या किसी भी ऑफिस को, उसको रिक्वेस्टिंग करने का पावर, मतलब उसको बुलाने का पावर देखने को मिल जाएगा। कोई भी मैटर्स है जो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से वो रिक्वायर्ड कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट के लिए है, जो भी मेजर पॉलिसी है किसके रिगार्डिंग में, शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग में। या हम बात करते हैं जो कमीशन है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है जितनी भी जो मैटर्स है रिलेटेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो अदर लीगल सेफगार्ड्स है उसके रिगार्डिंग में। और किसके लिए, ओबीसी मतलब कि जो आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, या जो हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं, और वो रिपोर्ट पेश करते हैं जो भी उनका काम होता है किसको, प्रेसिडेंट को, वो भी एनुअली। तो ये कुछ पावर आपको देखने को मिलेगा। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो पहला पावर देखने को मिलेगा, कमीशन के पास जितनी भी जो सिविल कोर्ट का पावर है वो पावर आपको देखने को मिलेगा। जो भी यानी कि बात करते हैं किसी भी पर्सन को अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ जो एनी पार्ट ऑफ इंडिया उनको उसके रिगार्डिंग में समन करने का, हाजिर होने का पावर करने का पावर देखने को मिल जाएगा। पब्लिक रिकॉर्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है किसी भी कोर्ट से उसकी रिक्वेस्टिंग यानी कि उनके एग्जामाइन करने के लिए उनको बुलाया जा सकता है। ये हम बात कर सकते हैं जो भी समन है जो एग्जामिनेशन है विटनेस का और डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके रिगार्डिंग उनको समन कर सकते हैं। जो भी अदर मैटर्स है इसके द्वारा जो प्रेसिडेंट, तो उनके साथ वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड जो भी कंसल्ट्स हैं, कमीशंस का जितने भी जो मैटर्स हैं पॉलिसी बनाने के लिए, किसके मैटर्स में जो भी अफेक्टिंग करते हैं शेड्यूल कास्ट के, उसके रिगार्डिंग में पावर देखने को मिल जाएगा। फिर कमीशंस के पास ये भी पावर रहता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जितने भी जो मैटर्स हैं रिलेटेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो अदर सेफगार्ड्स हैं ओबीसी के लिए और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो इन सब का रिपोर्ट पेश करना किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो ये सारे पावर फंक्शन देखने को मिल जाएंगे किसका, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। मंडे जो वीडियो आपका डिस्कस होगा उसमें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चल रहा है, तो अभी हम जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है सिर्फ अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खत्म हो जाएगा तब हम उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे को तो हमने डिस्कस, आज वैसे भी हमारा क्या रहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन रहता है, तो उसको हम कल यानी कि संडे डिस्कस कर लेंगे। और जो आपका वीकली करंट अफेयर की वीडियो है वो भी आपको क्या है कल मिल जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी आपको एडवाइस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।